हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पीवीसी, दैट इज पॉली विनाइल क्लोराइड। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग पीवीसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पीवीसी के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर आगे की बात हम लोग करें। दोस्तों, जो पीवीसी है दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग पीवीसी बोल रहे हैं, ये एक टाइप का क्या है, एडिशन पॉलीमर है। क्या बोला मैं इसको, ये एडिशन पॉलीमर है। अब सवाल आता है कि आखिर में एडिशन पॉलीमर क्या होता है। दोस्तों, एडिशन पॉलीमर ये प्रोडक्ट होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। मतलब कि जो एक एडिशन पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है जिससे कि हम लोग पॉलीमर्स को बनाते हैं, उसका प्रोडक्ट है, सीधे सिंपल सी लैंग्वेज में कहे तो। दोस्तों, एक हमारे पास होता था, जैसे कि आपने देखा था, मैं आपको जब क्लासिफिकेशन बता रहा था तो आप बताया था कि एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। दूसरा मेरा होता है क्या, यहां से कंडेंसेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन। तो मेजर जो है दोस्तों एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। दोस्तों, एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपको पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूं। अब बारी है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, तो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर ये जान लेना है कि जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है पीवीसी, ये क्या है, एडिशन पॉलीमर है, क्योंकि ये हमको एडिशन पॉलीमराइजेशन से मिलता है, ठीक है। आगे अगर इसी के अंदर बात करें तो दोस्तों वो क्या है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड एक होमोपॉलीमर है। दोस्तों, होमोपॉलीमर में आपको काफी बार बता चुका हूं क्या होता है, ये आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ मोनोमर रिपीट होता है, उस पर्टिकुलर टाइप के पॉलीमर को हम लोग होमोपॉलीमर कह देते हैं। क्लियर है। जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये ए टाइप का मोनोमर है, यही बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और ये एक टाइप का मोनोमर मिलकर हमारा पॉलीमर बना दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के पॉलीमर को हम लोग क्या कह देंगे, होमो पॉलीमर कह देते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यहां पर यह भी कहा गया है कि जो हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसके अंदर जो मोनोमर होता है, मोनोमर हमारा क्या होता है दोस्तों, विनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है, जिसको हम क्लोरोइथिन भी कहते हैं। ये चीज यहाँ पर आपको नोट करने वाली है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर हमारा जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है दोस्तों विनाइल क्लोराइड, जिसको क्लोरोइथिन भी कहा जाता है। कैसा दिखता है वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों आगे अगर मूव करें तो जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है ये एक प्रकार का क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। दोस्तों, दो टाइप की प्लास्टिक्स में आपको बताया था, एक है होती है थर्मोप्लास्टिक, दूसरी मेरी थी क्या, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये दोनों टाइप की प्लास्टिक्स और इनके बीच में डिफरेंस मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इन सबको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कैसे थर्मोप्लास्टिक बनती है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको जानना है वो केवल यह चीज है कि जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ये क्या होता है, एक टाइप का थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर दोस्तों बात करें रिएक्शंस की, आखिर में पीवीसी कैसे बनती है, ठीक है दोस्तों। तो पीवीसी को बनाने का तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि जो हमारा विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड का ये मोनोमर है, ठीक है, क्या है, ये विनाइल क्लोराइड है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर लिख के बताऊं तो ये Cl है और CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये दोस्तों क्या है, मेरा विनाइल क्लोराइड है। जब मेरे n नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड एक साथ एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो यहां से जो प्रोडक्ट मुझे देखने को मिलेगा उस प्रोडक्ट को मैं क्या बोलूंगा, उस प्रोडक्ट को मैं पीवीसी कह दूंगा। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हुई होगी कि पीवीसी कैसे बनता है। जब हमारे n नंबर ऑफ, क्या बोले, n नंबर के विनाइल क्लोराइड एक साथ कंबाइन होते जाएंगे, किसके थ्रू, एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू। तो वहां से जो रिजल्ट मिलेगा या जो प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है, उस पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कह देंगे, पीवीसी कह देते हैं, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। और वो कैसा दिखता है वो आप देख सकते हैं, इस टाइप का दिखता है, ठीक है।
कोई समस्या, कोई डाउट यहाँ तक नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे इसी के अंदर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये हमने इनको दो टाइप में क्लासिफाई किया है। डेट इज पहला हमारे पास हो सकता है अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी, डेट इज अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, एंड सेकंड टाइप जो होता हो सकता है दोस्तों इसका, वो हो सकता है प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी। दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला। ठीक है, तो क्या बोला अभी तक मैं कि पॉलीविनाइल क्लोराइड को हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया है, एक अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी, दूसरा प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी की। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि जो अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड पीवीसी भी कह देते हैं। क्या बोला, अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी को मैं क्या हम लोग रिजिड पीवीसी भी कहते हैं। ठीक है, साथ में दोस्तों इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आप देख सकते हैं कि पीवीसी आर बोल दे रहे हैं इसको, दैट इज पीवीसी आर कहीं पर लिखा है, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि रिजिड है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या फिर बोले अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी को इस तरह से कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसी को मैं पीवीसी यू लिख दूं तो ये हो गया अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर आर से रिजिड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, इसको पीछे से पढ़ेंगे, लिखेंगे आगे से हम लोग। ठीक है ना, अब इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर है वो ये है कि जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो रहा था क्या कि रिजिड पीवीसी, मतलब दोस्तों अगर कहीं पर वर्ड रिजिड आ रहा है, रिजिड क्या इंप्लाई करता है कि वो स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर, रिजिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर एटम्स बोल दो, या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, पास पास में होते हैं, पास में होते हैं। तो ये एटम्स के पास पास होने की वजह से दोस्तों ये क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है। साथ में ये फ्लेम रिटार्डेंट होता है, मतलब कि जो फ्लेम होती है, फ्लेम को कैच नहीं करता है, फ्लेम रिटार्डेंट। ठीक है, तो फ्लेम को आसानी से ये कैच नहीं करता है। साथ में बोला जाता है दोस्तों कि ये क्या होता है, इसके अंदर गुड केमिकल रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कि केमिकल के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है आसानी से, कुछ हद तक जो केमिकल्स होते हैं उनको रेसिस्ट कर पाता है। ठीक है ना, रिएक्शन नहीं करेगा उसके साथ तुरंत। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी क्या होता है। अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी का एक और नाम है, डेट इज रिजिड पीवीसी, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है कि ये स्ट्रॉन्ग होता है, साथ में फ्लेम रिटार्डेंट होता है, और गुड केमिकल रेसिस्टिव प्रॉपर्टी इसके पास होती है, किसके, अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी के पास में। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर, डेट इज प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी। तो प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी को हम पीवीसी, क्या बोला, पीवीसी पी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी। क्लियर हुआ, मतलब कि क्या होता है दोस्तों, प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी के अंदर जो नॉर्मल पीवीसी होता है उसके अंदर हम कुछ केमिकल एजेंट्स मिला देते हैं, जिनको क्या कहते हैं, प्लास्टिसाइजर्स कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये प्लास्टिसाइजर्स हम लोग क्यों मिलाते हैं, प्लास्टिसाइजर्स किसी भी पीवीसी के अंदर हम इसलिए मिलाते हैं जिससे कि वहां पर जो पॉलीमर है हमारा वो कैसा हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि क्या करते हैं हम लोग, जो नॉर्मल पीवीसी होता है, पीवीसी के अंदर कुछ केमिकल एजेंट्स मिलाते हैं, केमिकल एजेंट्स मिला देते हैं, जिससे कि जो हमारा पॉलीमर हमको जो मिलेगा वो पॉलीमर कैसा हो जाएगा, पॉलीमर फ्लेक्सिबल पॉलीमर हमको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये फ्लेक्सिबल पॉलीमर के पीछे का रीजन ये है कि हम इसको जिस भी शेप और साइज में चाहेंगे, जिस शेप में हम इसको चाहते हैं उस शेप में इसको मोल्ड कर सके, वो बात मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी पॉलीमर को, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड को, अगर हमको फ्लेक्सिबल बनाना है तो उसके अंदर कुछ प्लास्टिसाइजर्स या फिर कुछ केमिकल एजेंट्स हम मिला देते हैं, जिससे कि जो पीवीसी पी जो है, क्या पीवीसी जो है हमारा कैसा हो जाता है, फ्लेक्सिबल कन्वर्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जब किसी पीवीसी के अंदर कुछ केमिकल्स मिला देते हैं तो उसको पीवीसी पी या फिर प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी कह देते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ दोस्तों। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी होता है ये रिजिड होता है,
ठीक है। और ये जो होता है हमारा प्लास्टिसाइज पीवीसी, ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। मेरे ख्याल से ये चीजें आप पर क्लियर हो गई हो दोस्तों। इसी के अंदर आगे अगर हम बात करें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की, दैट इज जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली प्रॉपर्टी, ये कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन फ्लेमेबल मटेरियल होता है, मतलब कि इसके पास कोई कलर नहीं होता, नो कलर, ठीक है। ऑर्डरलेस, नो स्मेल, कोई स्मेल भी इसके पास नहीं होती। साथ में डू नॉट कैचेस फायर, डू नॉट कैचेस फायर इजिली, इजिली मतलब कि जो फायर होती है वो आसानी से कैच भी नहीं करता है, मतलब कि नॉन फ्लेमेबल मटेरियल होता है, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टीज थी ये, पीवीसी। आगे अगर बात करें इसी के अंदर, तो इट इज केमिकली इनर्ट एंड हाईली रेसिस्टेंट टू एसिड एंड अल्कालीज। क्या बोला है दोस्तों, जो पीवीसी होता है केमिकली इनर्ट होता है, मतलब कि पीवीसी किसी भी केमिकल के साथ आसानी से, केमिकल्स जो रह गए उनके साथ आसानी से कोई रिएक्शंस नहीं देगा, नो रिएक्शन। क्लियर हुआ है चीज, ठीक है ना। साथ में बोला गया जो एसिड्स और अल्कालीस होती है उनके साथ भी ये आसानी से रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि हाईली रेसिस्टेंट होता है टुवर्ड्स एसिड एंड अल्कालीस। मान लो कोई पीवीसी मटेरियल है, पीवीसी के ऊपर अगर आप कोई एसिड डाल देते हैं तो इसके ऊपर भी कोई भी रिएक्शंस नहीं देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि ये हाईली रेसिस्टेंट है टुवर्ड्स व्हाट, एसिड प्लस अल्कालीस। क्लियर हुई चीज, ठीक है। आगे इसी के अंदर हम लोग बात करते हैं। हाउएवर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी है वो लेस क्या रेसिस्टेंट हो जाता है केमिकल से, क्योंकि अनप्लास्टिसाइज्ड तो हमारा रिजिड होता है, लेकिन पीवीसीपी जो कि मैं आपको प्रीवियस में बताया हूं, इसके अंदर ऑलरेडी कुछ केमिकल्स हम लोग मिला चुके हैं, ऑलरेडी कुछ केमिकल्स इसके अंदर होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर ऑलरेडी कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है, तो अगर इसके ऊपर आप फिर से कुछ केमिकल्स मिलाते हैं तो ये कम रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू पीवीसी आर, या फिर बोले पीवीसी अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहां से जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है वो पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जो प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी होता है रिलेटिवली लेस रेसिस्टेंट होता है एज कंपेयर टू किसका, हमारा अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी से, ठीक है ना। अगर आगे इसी के अंदर बात करें दोस्तों, इट इज रेसिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो पीवीसी होते हैं, पीवीसी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है दोस्तों, ये रेसिस्टेंट होते हैं किसको, ऑक्सीडेशन को। मतलब कि पीवीसी को अगर आप इन्वायरमेंट के अंदर या O2 के प्रेजेंस में रख दोगे तो ये यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब कहा गया है कि रेसिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होता है कौन, हमारा पीवीसी। वहीं अगर दोस्तों आप आयरन को ऑक्सीडेशन अगर इन्वायरमेंट में रखेंगे तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये रस्टिंग यहाँ पर होने लगती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो पीवीसी होते हैं हमारे क्या बोले अनऑक्सीडाइज्ड होते हैं, मतलब कि इन्वायरमेंट में इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। फर्दर अगर आगे बात करें दोस्तों कुछ और पॉइंट की, कि जो पीवीसी होता है इसकी ग्रेटर स्टीफनेस होती है एंड ग्रेटर रिजिडिटी होती है एज कंपेयर टू जो पॉलीइथीन होता है। प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको पॉलीथीन की प्रॉपर्टीज बताया था, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो पीवीसी होता है दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसकी क्या होती है, ज्यादा स्टीफनेस और ज्यादा रिजिडिटी होती है एज कंपेयर टू क्या, हमारे पॉलीथीन से, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कि ये जो है हमारे क्या पीवीसी, इसकी क्या होती है, एक वर्सेटाइल प्रॉपर्टी होती है, या बोल सकते हैं वाइड प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से सच एज लाइट वेट, हल्का होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, लॉन्ग टाइम तक चलती है, साथ में दोस्तों आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इन प्रॉपर्टीज की वजह से जो पीवीसी है आजकल जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मटेरियल थे जैसे कि वुड हो गया, आयरन हो गया या कंक्रीट हो गया, इनको रिप्लेस करते जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मानो प्लम्बिंग का काम कहीं चल रहा था तो पहले प्लम्बिंग में हम लोग आयरन का यूज करते थे, लेकिन आजकल पीवीसी पाइप का यूज कर लेते हैं या फिर सीपीवीसी पाइप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है, जो पीवीसी मटेरियल है वो ट्रेडिशनल मटेरियल को रिप्लेस करते जा रहे हैं,
ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल मटेरियल थे उनकी प्लेस कौन लेते जा रहा है, पीवीसी मटेरियल्स लेते जा रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन है पीवीसी के, जो कि मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। पहला एप्लीकेशन है दोस्तों, पीवीसी मटेरियल का यूज हम लोग कर सकते हैं कहाँ पर, बिल्डिंग के अंदर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। पाइप्स, बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पर प्लम्बिंग के लिए पाइप्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर फ्लोरिंग हम लोग करते हैं तो वहां पर इनके यूज कर सकते हैं किसका, पीवीसी का। ऑलराइट, आगे अगर बात करें दोस्तों, प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी यूज्ड मेनली इन द वायर्स एंड द केबल्स, इंसुलेशन एंड पैकिंग मटेरियल्स। दोस्तों प्लास्टिसाइज पीवीसी में आपको बताया था कि प्लास्टिसाइड पीवीसी कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अगर प्लास्टिसाइज पीवीसी हमारा फ्लेक्सिबल है तो इसका यूज हम वायर और जो केबल्स है उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं, जिससे कि इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है ये, क्योंकि पीवीसी क्या करेगा, इंसुलेशन भी प्रोवाइड कराएगा। तो इसका यूज कहां पर कर सकते हैं, वायर्स और केबल्स, साथ में कुछ पैकिंग मटेरियल बनाने के लिए हम पीवीसी का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ एप्लीकेशंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल फिल्म्स एंड शीट्स आर यूज्ड एज पूल लाइनर्स एंड रूफ कोटिंग, कारपेट बेकिंग, रेनकोट्स एक्सेट्रा। ये सारे मटेरियल्स बनाने के लिए भी हम लोग पीवीसी का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक पीवीसी के बारे में मैंने जितनी पॉसिबल जानकारी थी सारी आपको देने की कोशिश करी है। अगर कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ में ये भी बताइए वीडियो कैसा लगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पीटीएफई के ऊपर, दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन के ऊपर बात करेंगे। क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या इसका एप्लीकेशन है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। दोस्तों वीडियो कंक्लूड करने से पहले आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने लोगों ने बात करी सबसे पहले कि पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर मोनोमर्स है, कौन सा मोनोमर्स है। साथ में हमने बताया टाइप्स ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज पीवीसी के टाइप्स में आपको बताया। देन उसके बाद हमने कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करी कि अनप्लास्टिसाइड पीवीसी क्या होता है और प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी क्या होता है। फिर हमने दोस्तों दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया। प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद इनके एप्लीकेशंस हम लोगों ने डिस्कस किए। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।